नहीं कर पाएंगे, वो बसंत पंचमी पर जाएंगे और ऐसे ही कई संत महात्मा भी जाएंगे, तो उसका कितना। और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। भगदड़ के बाद सीएम योगी से बातचीत की गृह मंत्री अमित शाह ने। भगदड़ में कुछ लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लिया और उस हालात पर काबू पाने के लिए और साथ ही इस बारे में कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या और केंद्र से सहयोग को ही चाहिए, ये सभी विषय निश्चित रूप से उस विषय में बातचीत में रहे होंगे। हालांकि इस बारे में जो अब तक जानकारी मिल रही है इसमें ये बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की। इससे पहले हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत कर हालात का जायजा लिया, बातचीत की और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने के संबंध में जो निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री के द्वारा, उसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री को भी दी गई है। और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत होने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि जब वहां धक्का मुक्की और भगदड़ की स्थिति बनी उसके बाद काफी लोगों को चोट आई थी। यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे, बस इतना सबसे आह्वान। धन्यवाद। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जो स्नान के बाद लौट रहे योग गुरु स्वामी रामदेव और अवधेशानंद गिरी महाराज और अन्य साधु संत वहां पहुंचे हैं, जिनका ये कहना है कि अमृत स्नान की जो उत्सव एक तरह से होता है, उस उत्सव को तो नहीं मनाएंगे, लेकिन एक अनुष्ठान के रूप में ज़रूर ये स्नान संपन्न आज का किया गया है। चूँकि आज की तिथि अमावस्या की तिथि है, मौनी अमावस्या कि इस आज की तिथि पर स्नान का एक विशेष महत्व है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया है, सशक्त और समर्थ भारत के लिए। लेकिन किंचित दुखद बात यह है कि भारी भीड़ के कारण कुछ भावुक भक्तों को चोट आई है और कुछ घायल हुए हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। और हमने इस कारण सामूहिक ये निर्णय लिया कि हम सभी लोग शोभा यात्रा बनाकर अमृत स्नान की जो एक विधि होती है, ध्वनि यंत्रों के साथ मंगल जय घोष करते हुए हमारे लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण हो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है। जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया कि आज वैसा नहीं करेंगे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आध्यात्मिक बात करें तो रोग निवारक है पुराने हिसाब से, और अपन अपनी शांति के लिए अपन इस स्नान को करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनीष रावल। नहाने आए हैं सर जी। आज मौनी अमावस्या है। अच्छा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आज महत्व भी होता है। हाँ, बहुत बड़ा पर्व है। प्रयाग में स्नान कराइए सब। आप लोग प्रयाग में गए? हाँ, गए थे। अच्छा, यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसे? ठीक है, कोई नहीं। दिक्कत? क्या नाम है आपका? मंजू। अमावस्या का स्नान है आपने? हम लोग अयोध्या के ही हैं, लोकल हैं, हम लोग नहाने आए हैं। आज कहा जाता है महत्व? हाँ, अब ये तो विशेष महत्व है ही, इसीलिए अमृत स्नान कहा गया है। नहाने से हमारे पूर्वजों को शांति मिलेगी, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पहले कुंभ गई थी, अब मैं अयोध्या नहाने आई हूँ। बहुत अच्छी है भैया। क्या नाम है आपका? नीलम उपाध्याय। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, क्या महत्व होता है? 2 बजे से यहाँ स्नान हो रहा है मौनी अमावस्या का, और ये जनता जनार्दन की भीड़ चल रही है 2 बजे से। आज मौनी अमावस्या है। मौन धारण करके व्रत रहते हैं यात्री, सभी के लिए अनिवार्य है मौन व्रत धारण करना, मौन होकर स्नान करना, यही इसकी मुख्य मान्यता है। अच्छा, सुबह से लाखों की संख्या? सुबह से 2 बजे से करीब 2-3 लाख की संख्या में पब्लिक स्नान कर रही है। जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और जो तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी धाम में नहीं स्नान कर पा रहे गए, वो सरजू में डुबकी लगा रहे हैं। और 3 रोज से इलाहाबाद प्रयागराज सब यात्री जा रहे हैं वहाँ नहाने के लिए। आज वापसी भी होगा, नहा के भी सब 12-11 बजे से अयोध्या में वापसी शुरू हो जाएगी इलाहाबाद का। और इसमें तिल का दान, खिचड़ी का दान, गौ दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। ये मौनी अमावस्या है और महाकुंभ का पर्व है। तो बिल्कुल, और राजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं अब चाक चौबंद कर ली गई हैं। कुछ एक जो समस्या थी धक्का मुक्की और भगदड़ की जो जानकारी मिल रही थी, उसके बाद अब हालात वापस पटरी पर सामान्य तौर पर लौटने लगे हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन अयोध्या से भी हम प्रतिक्रियाएं अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, चूंकि कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग है ये, लेकिन अयोध्या नगरी का भी एक अपना महत्व है और मौनी अमावस्या का अपना महत्व है। राजीव, अभी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं मेला क्षेत्र में? देखिए, इस वक्त हम मेला क्षेत्र में ही मौजूद हैं और जो संगम का किनारा है उसके जो मेला क्षेत्र है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लगातार लोग बाग हैं, तो वहाँ से जो स्नान के बाद जो घाट पे थे, वो घाटों को जो कमांडोज हैं, एनएसजी के कमांडोज हैं, वो लगातार खाली कर रहे हैं। पुलिस के जवान हैं